जिम्मेदारियों तले दबी गृहिणियों में बढ़ रहा है मानसिक तनाव। जाने खुश रहने के उपाय। हाउसवाइफ जो घरों को संभालती हैं, सभी के हिस्से का फ्रस्ट्रेशन झेलती हैं, लेकिन उनकी फ्रस्ट्रेशन को समझने वाले कम हैं। ऐसे में वो तनाव में चली जाती हैं। पति कमाकर आता है तो दुनिया भर का गुस्सा उन पर उतार देता है। बच्चों को गुस्सा आता है तो वो भी उन पर उतार देते हैं। लेकिन गृहिणियों को भी गुस्सा आता है, वो किस पर जाकर उतारे? ये गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, द्वंद्व केवल एक दो महिलाओं का नहीं है, बल्कि दुनिया की ज़्यादातर गृहिणियों का है। घर के काम के बंटवारे के मामले में भारत पहले ही पिछड़ा हुआ था। ऊपर से कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन में यह गैर बराबरी और बढ़ गई। हम सभी ने अपने घरों व आसपास में यह देखा होगा कि घर में रहने वाली हमारी माँ या पत्नी सभी की ज़रूरतों का ख्याल रखती हैं, लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल हम नहीं रख पाते। यही कारण है कि ज़्यादातर गृहिणियाँ मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानियों से जूझ रही हैं। कामकाजी महिलाओं के पास फिर भी बाहर जाकर अपनी बात कहने का या मूड बदलने का एक्सपोजर होता है, लेकिन हाउसवाइफ के साथ ऐसा नहीं है। ऐसे में वो घर में ही गुस्से में, द्वंद्व में, झुंझलाहट में या चिंता में पड़ी रहती हैं। आज हम जानेंगे कि घर में रहने वाली महिलाएं अपनी इस स्थिति में कैसे खुशियां ला सकती हैं, अपनी स्थिति में कैसे सुधार कर सकती हैं और कैसे अपना मी टाइम निकाल सकती हैं। खुश रहने के ये हैं तरीके। हाउसवाइफ इन तरीकों को अपनाकर खुश रह सकती हैं। पहला, अपने मनपसंद काम करें। अक्सर महिलाएं घर के काम में उलझकर अपनी हॉबीज़, शौक को भूल जाती हैं। जब उनमें ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लग जाए तो अपनी कला को याद करें, उस पर वापस काम करें। खुद सोचें कि उन्हें क्या करने में अच्छा लगता है। ऐसा करने से उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरा, परेशानी की वजह ढूंढें। हाउसवाइफ को ये देखना पड़ेगा कि उन्हें परेशानी किस बात से हो रही है। जब परेशानी की वजह मालूम हो जाएगी तब उस पर काम करें और उस परेशानी को मैनेज करें। महिला और पुरुष का दिमाग थोड़ा अलग तरह से काम करता है। जैसे महिलाएं इमोशनल होकर सोचती हैं और पुरुष लॉजिस्टिक तरीके से सोचते हैं। एक रिसर्च के ग्लोबल डाटा के अनुसार सामान्य आमतौर पर एक पुरुष एक दिन में 10,000 शब्द बोलता है और एक औरत 30,000 शब्द एक दिन में बोलती है। भारत में देखें तो आदमियों के लिए बाहर की दुनिया से घुलना मिलना और बोलना बात करना आसान है, इसीलिए वो तो इतने शब्द रोज़ाना बोल लेते हैं। लेकिन अधिकतर भारतीय महिलाएं ऐसा नहीं कर पाती हैं। गैर ज़रूरी बातें तो बहुत दूर, कई बार महिलाएं वो भी नहीं बोल पाती हैं जो वो महसूस कर रही होती हैं या जो उन्हें तकलीफ़ देता है। यही वजह है कि रात को सोते समय उनके पास कई बातें होती हैं बोलने के लिए। हाउसवाइफ में इरिटेशन की एक वजह अपनी बात न कह पाने की भी है। तीसरा, नए दोस्त और नई हॉबीज़ बनाएं। हाउसवाइफ अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए नए दोस्त बना सकती हैं। अपने घर के आसपास रिश्तेदारों में या स्कूल कॉलेज के दोस्तों को संपर्क करें और उनके संपर्क में रहें और उनसे बात करते रहना भी कई बार इस स्ट्रेस से निकलने में मदद करता है। इसके अलावा कुछ नई हॉबीज़ बनाना भी फ़ायदेमंद हो सकता है। चौथा, मी टाइम निकालें। एक हाउसवाइफ होने के नाते आप क्या चाहती हैं? हाउसवाइफ होने के नाते आपके कुछ सपने होते हैं, तो यहाँ उन्हें सोचने की ज़रूरत है कि वो क्या चाहती हैं। खुद को खुश रखने के लिए अपना मी टाइम निकालें। पाँचवा, परिस्थितियों को स्वीकार करें। जिन परिस्थितियों में आप कुछ कर नहीं सकती, आपके बस से बाहर है, तो उन पर ना सोचें। उन परिस्थितियों को उनके हाल पर ही छोड़ दें। छठा, हमेशा अपनी बेहतरी के बारे में सोचें। हाउसवाइफ जब अपनी बेहतरी के बारे में सोचेंगी तो उन्हें स्ट्रेस कम होगा। वे सोचें कि वे घर को कैसे सुंदर बना सकती हैं या उनकी कोई हॉबी है तो उस पर आगे क्या किया जा सकता है, ये सोचें। ये बहुत ही दुख की बात है कि हम घर की गाड़ी को संतुलित रूप से चलाने वाली गृहिणियों की मेंटल हेल्थ को लेकर नदारद हैं। दुनिया जहान का गुस्सा उन पर निकालते हैं, लेकिन उनके मन की बात सुनने का टाइम हमारे पास नहीं होता।
हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि गृहिणियों का हम भी ख्याल रखें और उनकी मन की बातों को समझें, और अगर उन्हें किसी बात से परेशानी है तो उसे हल करने की कोशिश करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।